हेलो एवरीवन, यदि आपका सपना है CTPG का एग्ज़ाम देना और चाहते हैं आप MCA करना, तो बिल्कुल आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ 1 ईयर का पूरा इंटायर रोड मैप कि किस तरीके से आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को बहुत बेहतरीन तरीके से पास कर सकते हैं और ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ CTPG MCA का, यहाँ पे जो आपका पेपर कोड होता है वो होता है SCQP09। ये आपका पेपर कोड होता है जिसमें इस पर्टिकुलर एग्जाम में टोटल 75 क्वेश्चंस आपके पूछे आते हैं और हर एक क्वेश्चंस में आपको मिलता है 4 मार्क्स। इस तरीके से जो इंटायर पेपर आपका हो जाता है 300 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। क्वेश्चन को यदि आप गलत करते हैं तो आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 1 मार्क्स आपका यहाँ पे एज अ नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कट हो जाता है। टोटल मिला के आपको यहाँ पे 90 मिनट्स मिलते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के, मतलब 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। और जो पेपर होता है वो बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको पेपर देखने को मिल जाता है। जो इंटायर पेपर है ये आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर में। इन तीनों ही सेक्शन से आपके टोटल मिला के 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो चलिए जानते हैं आपका 1 ईयर रोड मैप यहाँ पे क्या रहने वाला है। देखिए, यदि हम बात करें आपका जून मंथ से अगस्त तक, मतलब जून जुलाई अगस्त, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना फाउंडेशन बिल्डिंग करनी है, जिसमें आपको पहले जो आपके टॉपिक्स है, सिलेबस है, उसको यहाँ पे कवर करना है। जैसे यदि मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में आपके 3 मेजर पार्ट आते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर और डिजिटल फंडामेंटल। तो आपको क्या करना है, पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे टॉपिक यहाँ पे फिनिश कर लेने हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसेस, थ्रेड, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कॉन्करेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, CPU शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग, then resource scheduling, deadlock and scheduling algorithm, Banker's algorithm for deadlock, memory management and virtual memory, file system, input output system, DOS, Unix and Windows। तो इस तरीके से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अपना यहाँ पे फिनिश कर लेना। साथ में आपको यहाँ पे 20 से 30 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं टॉपिक वाइज, ये भी आपको ज़रूरी रखना है। देन इसके बाद यदि हम बात करें तो मैथ में भी आपको यदि हम देखें तो सेट थ्योरी और इसके बाद प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक, फिर इसके बाद अलजेब्रा, फिर आपके पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन इसके बाद आपके पास कैलकुलस, ये हमारे पास पार्ट रहते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि सेट थ्योरी को कवर करना है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्डिनैलिटी, एलिमेंट्री काउंटिंग, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। इसके बाद अलजेब्रा, एवरेज, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये सब आपको यहाँ पे फिनिश करने हैं। इसके भी आपको 20 से 25 क्वेश्चन टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको कवर करने हैं। साथ में इसी में ही आपको यहाँ पे अपना जो थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है वो पूरा यहाँ पे फिनिश कर लेना है। जैसे थिंकिंग एंड डिसीजन में आपके पास क्रिएटिव थिंकिंग, अनफैमिलियर रिलेशनशिप, वर्बल रीजनिंग, फाइंडिंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स, यस। इसके बाद देन बात करें फिगर्स है, डायग्राम्स है, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन एंड आइडेंटिफिकेशन, इस तरीके से तमाम तरीके के आपके पास टॉपिक है, आपको ये फिनिश करना है और उसके भी 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लेने हैं। आपका इतना कवर होने के बाद फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो आपके 3 मंथ है उसमें आपको सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इसमें आपको कवर करना है अपना। यदि कंप्यूटर की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर पूरा आपको फिनिश कर लेना है। डेटा स्ट्रक्चर में आपको पास एरे एंड देयर एप्लीकेशन, स्पार मैट्रिसेस, स्टैक क्यू, प्रायोरिटी क्यू, लिंक लिस्ट ट्री, फॉरेस्ट ट्री, थ्रेडेड बाइनरी ट्री, इस तरीके से तमाम तरह के टॉपिक है, आपको इसको फिनिश करना, पढ़ना है और 20 से 25 क्वेश्चन MCQs इसके सॉल्व कर लेने। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं आपके मैथ वाले पार्ट में, तो अलजेब्रा को आपको यहाँ पे फिनिश कर लेना है। अलजेब्रा के साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी आपको यहाँ पे फिनिश कर लेना है। तो यहाँ पे आपके जैसे आपका यहाँ पे यदि बात करें अलजेब्रा हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, तो इसके बाद लॉगरिथम हो गया, इसके बाद अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और ज्योमेट्रिक यदि बात करें तो यस आपके पास यहाँ पे जैसे लाइन है, सर्किल है, पैराबोला, इक्लिप्स है, हाइपरबोला, ये सब आपको यहाँ पे फिनिश कर लेना और इसके भी 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे
नेक्स्ट आपके पास जो दिसंबर और जनवरी का टाइम होता है उसमें आपको जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे यदि मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो आपका यहाँ पे डिजिटल फंडामेंटल वाला पार्ट रह गया था, वो आपको यहाँ पे पूरा फिनिश कर देना है। उसमें जैसे डेटा टाइप है, नंबर सिस्टम है, और उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसके बाद यदि मैप सिंप्लीफिकेशन है, कॉम्बिनेशन सर्किट है, फ्लिप फ्लॉप है, इस तरीके तमाम तरीके के टॉपिक है, ये आपको फिनिश करने हैं। इसके बाद फिर आपको कैलकुलस कंप्लीट करना है, ठीक है, जैसे लिमिट ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन, डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, इसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, डिफरेंशिएशन, इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा, ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक है आपको यहाँ पे इसको फिनिश करना है। इसके भी 20 से 25 क्वेश्चन आपको पूरे सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक आपके सारे फिनिश हो जाएंगे। आपने 20 से 25 क्वेश्चन चैप्टर वाइज यहाँ पे सॉल्व कर लिए होंगे, तो आपको काफ़ी हद तक अपने हर एक टॉपिक में कमांड आ गई होगी। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे जो रिवीजन वाला पार्ट है, अब आपको यहाँ पे रिवीजन वाले पार्ट पे पूरा फोकस करना है। यदि मैं बात करूँ तो अब आपका यहाँ पे जो जनवरी से लेके आपका जैसे फरवरी और मार्च का जो टाइम है उसमें आपको पूरा का पूरा अपना रिवीजन वाला पार्ट यहाँ पे फिनिश करना है। फाइनल प्रिपरेशंस जिसमें आपको रिवीजन करना है, 2 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। पूरा आपका यदि बात करें फरवरी हो गया मंथ, पूरा मार्च मंथ हो गया, पूरा आपको, क्योंकि मार्च के एंड तक आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाता है, या 15 मार्च के आसपास आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास फरवरी पूरा है और 15 दिन के आसपास आपका मार्च रहेगा। तो उसमें आपको पूरा डेली आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं, रिवीजन आपको करना है, ठीक है। एरर लॉग बुक भी बना लेनी है कि कहाँ पे आपको बार बार प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको यहाँ पे ट्रैक करते रहना है। वीक एरिया को आपको यहाँ पे फोकस करना है। शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, माइंड मैप्स बना लेने हैं, फ्लैश कार्ड्स बना लेने हैं, मतलब छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं जिससे कि आपको हेल्प मिले। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपके पास यहाँ पे जैसे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, चाहे CUT PG के हो, निमसेट के हों, ठीक है, और भी अदर्स जो भी एग्ज़ाम्स आपके, यदि आपको MCA के एंट्रेंस एग्जाम के देखने को मिल रहे हैं, उसके आपको सॉल्व करने हैं। साथ में फोकस करना है, टाइम मैनेजमेंट में आपको खूब फोकस करना है, और शॉर्ट ट्रिक्स और ट्रिक्स आपको यहाँ पे ज़रूर बना के रखनी है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करोगे। और मॉक टेस्ट को आपको यहाँ पर सॉल्व भी करना है और एनालाइज करते हुए भी चलना है कि यहाँ पर क्या मिस्टेक्स हो रही है और क्या आप और बेहतर कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपके, यदि मैं बुक्स की बात करूँ, टेक्स्ट टूल्स एंड रिसोर्सेज है, बुक्स आपके पास देखो, यहाँ पे यदि मैथ की बात करें तो 11th-12th का आपका यहाँ पे जो बुक्स होती है उसके चैप्टर को आप अच्छी तरीके से बेटर करते हैं तो आपको पूरा का पूरा बेसिक आपका अच्छा हो जाएगा। उसके बाद प्रो लेवल के आपको क्वेश्चंस को वहाँ पे प्रैक्टिस करनी रहेगी। कंप्यूटर साइंस की यदि बात करें तो आपके जो ग्रेजुएशन के पास, ग्रेजुएशन की जो बुक्स है आपके पास BCA की, वो आप ले सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, डेटा स्ट्रक्चर के लिए और डिजिटल फंडामेंटल के लिए। और रीजनिंग की यदि बात करें तो रीजनिंग के लिए आप यहाँ पे कोई भी बुक ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल की बात करें तो CUT PG अड्डा 24/7 आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रीजनिंग की भी क्लासेस होती हैं, आपकी मैथ की भी क्लासेस होती हैं और कंप्यूटर साइंस की भी यहाँ पे क्लासेस होती है। तो आपको तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यदि बात करें मॉक टेस्ट तो आपके लिए हमारा जो अड्डा 24/7 का ऐप है वो आपके लिए बेस्ट है। आप उसको इंस्टॉल करिए और वहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो आप दे सकते हैं। वैसे हमारी बेहतर से बेहतर मॉक टेस्ट बिल्कुल वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, आप उसको वहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। अब यदि मैं बात करूँ यहाँ पे प्रो टिप्स की, तो आपको डेली क्या करना है, 4 आवर्स सेल्फ स्टडी करनी है। ये 4 आवर आपके खुद के सेल्फ स्टडी के हैं। साथ में आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे, जो पूरा सिलेबस है उस पर बहुत फोकस करना है। MCQs आपको सॉल्व करने हैं चैप्टर वाइज, मैंने आपको जैसे बताया 20 to 30 क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज सॉल्व करने हैं। एनालिसिस भी करना है कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो और कहाँ पे अच्छा कर रहे हो, वो भी आपको याद रखना है। अवॉइड करना है आपको रैंडम टॉपिक्स इन अ सिलेबस। ऐसा नहीं कोई भी टॉपिक आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आप एक सीक्वेंस में पढ़िए, और साथ में वो टॉपिक मत पढ़िए जो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आप यदि फोकस कर रहे हैं सिर्फ CUT PG MCA के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। 2022 से ये आपका पेपर हो रहा है, तो आपको 2022, 23, 24, 25 मतलब अलग अलग साल के आपको पेपर देखने को आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। 25 तक के मतलब पेपर देखने को मिल जाएंगे आपको तो 25 तक के आप आराम से पेपर को सॉल्व करिए। साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको हमेशा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये इंटायर पूरा का पूरा आपका रोड मैप था। इस तरीके से यदि आप तैयारी करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो तैयारी है वो इतनी बेस्ट हो जाएगी कि आपको एग्ज़ाम बहुत अच्छा आपको यहाँ पे क्लियर होगा और आपको अच्छी रैंक भी आएगी।
यदि आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे बेहतरीन बैचेस भी अवेलेबल है। हमारा महापैक अवेलेबल है, क्वांटम बैच, क्वांटम 2.0 बैच, मॉक टेस्ट, लक्ष्य प्रो बैच, ये सब हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। यदि आप चाहते हैं इसमें एडमिशन्स लेना तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं MEG20 और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे बैच ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज़ पे जाना है, CUT PG पे जाना है, यहाँ पे PG पे जाइए, इसके बाद कंप्यूटर साइंस पे जाइए। अब यहाँ पे देखिए आपको बैच मिल जाएगा। यहाँ पे महापैक पे जाइए, बाय नाउ पे जाइए, मेरा कोड यूज़ करिए MEG20 और उसको यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से आपको 11,505 रुपीज़ का आपको यहाँ पे कॉस्ट मिल जाएगा। और साथ में आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे इसको QR को स्कैन कर सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लास की लिंक, PDF, क्विजेज़ सारे और तमाम तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड रहेंगी। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं mayangar@adda247 पे। तो मिलते हैं कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।